हेलो एंड वेलकम टू द न्यूएस्ट वीडियो ऑफ द ज्ञान कुंभ। मैं हूं सैफ अली और मैं आपके लिए लाया हूं साइंस की एकदम नई वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम साइंस से जुड़े सिंपल सवालों के जवाब जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जिन सवालों को जानेंगे वो हैं कि बिजली के खुले तारों पर पक्षी कैसे बैठ पाते हैं और पृथ्वी पर हवा क्यों बनी रहती है। इसी के अलावा हमें प्यास क्यों लगती है। ये 3 प्रश्न जानेंगे और इसके साथ कुछ फैक्ट जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो आज का पहला प्रश्न है कि बिजली के तारों पर पक्षी कैसे बैठ पाते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमें झटका कैसे लग जाता है। तो झटका हमें ऐसे लगता है कि अगर हम तार पकड़ लेते हैं तो बिजली की ये खासियत होती है कि उसको जमीन में जाना है। अब जमीन में जाने के लिए उसका संपर्क बन जाते हैं हम। तो जैसे ही हम तार पकड़ते हैं वो बिजली हमारे शरीर के द्वारा जमीन में चली जाती है और हमें बिजली का झटका लगता है। ये तो हो गए हम। लेकिन पक्षी ऊंचे मतलब बिजली के खंभों के तारों पर ऊंचाई पर बैठते हैं तो जमीन के संपर्क में वो है नहीं, यानी कि वो विद्युत के परिपथ को पूरा नहीं करते, इसीलिए उन्हें करंट नहीं लगता। लेकिन जैसे बंदर, चमगादड़, ये जो पक्षी होते हैं कभी कभी इनको झटका लग जाता है, क्योंकि ये 2 तारों को आपस में जोड़ देते हैं। यानी कि जैसे बंदर कूद गया तो एक तार पर कूदा तो दूसरे तार से टच होने की वजह से उसको झटका लग जाता है। लेकिन पक्षी जो कि वजन में हल्के होते हैं उनको करंट नहीं लगता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमें प्यास क्यों लगती है। अब देखिए, प्यास लगना बहुत ही आम बात है, लेकिन फिर भी तो हमें इसके साइंस को समझना पड़ेगा। तो देखिए, प्यास लगने के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। वो क्या? एक तो पानी और एक नमक। वो पानी और नमक नहीं, हमारे खून में जो मौजूद है पानी और नमक। तो पानी और नमक की मात्रा जो कि हमारे खून में है, इनका अनुपात वैसे तो स्थिर रहता है, लेकिन किसी वजह से, किसी कारणवश ये पानी की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है और नमक की ज्यादा। तो इस स्थिति का सिग्नल किसको पहुंचता है? हमारे दिमाग को, और दिमाग सिग्नल देता है हमारे गले को। तो गला जो है सिकुड़ने लगता है, सूखने लगता है और हमें पता चलता है कि हमें प्यास लग रही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर हवा क्यों बनी रहती है। अब देखिए, जैसे बाकी ग्रह हैं, शुक्र है, मंगल है, बुध है, ये सारे ग्रह, इन पर हवा मौजूद नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर है। अब आपने हवा की क्वालिटी ये तो देखी होगी कि हवा जो है हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी से बाहर नहीं जाती। क्यों? उसकी वजह है गुरुत्वाकर्षण। अब जैसे कि पृथ्वी पर पानी मौजूद है, हवा मौजूद है, उसी तरह से जीवन के लिए आवश्यक एक और चीज मौजूद है, वो है गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण इसमें क्या भूमिका निभाता है? तो ये कि देखिए, जब हवा ऊपर की ओर बढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी धुरी पर ही बनाए रखता है, यानी कि उसे बाहर नहीं उड़ने देता, जिस वजह से पृथ्वी हवा पर ही बनी रहती है। और साथ में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हवा की जो है बहुत अलग अलग परतें मौजूद हैं पृथ्वी पर, जिस वजह से क्या होता है कि जैसे सबसे नीचे सबसे घनी है हवा, फिर उससे थोड़ी सी पतली है, फिर सबसे पतली है। तो होता क्या है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो हवा है वो मोस्टली नीचे की तरफ ही इकट्ठा रहती है, ऊपर की तरफ कम रहती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि पृथ्वी से बाहर हवा क्यों नहीं जा पाती। अब हम आज के कुछ लास्ट फैक्ट देखेंगे। तो आज का पहला फैक्ट है, देखिए, आपने मछलियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी 3 हृदय वाली मछली सुनी है? जी हाँ, एक मछली है जिसका नाम है कैटल फिश, उसके 3 हृदय होते हैं। अगला फैक्ट है, संसार का सबसे चमकीला तारा एटा करीना है। और थर्ड और लास्ट फैक्ट है, आपने मगरमच्छ के आंसुओं के बारे में जरूर सुना होगा। तो मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ के आंसू, लेकिन मगरमच्छ सिर्फ तभी आंसू बहाता है जब वह भोजन करता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।